नमस्कार दोस्तों, संविदा मितान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा विद्युत कंपनी या विद्युत विभाग हमेशा विद्युत कर्मचारियों के लिए संघर्ष का ही क्षेत्र है। चाहे वह लाइन में काम करते हुए हमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझना हो, चाहे हमारे लिए जो सुविधाएं उनको प्राप्त के लिए हो, हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष करते हैं, तभी जाके हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो दोस्तों, हमारे सामने आज समस्या है हमारे नियमितीकरण का, खासकर भूस्थापित भैया लोगों का, और साथ ही साथ हम लोग का भी 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा 3 साल बाद क्या होगा जब भैया लोग का ये हाल है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी हमेशा से, चाहे संविदा हो या भूस्थापित, सभी का तय सीमा से अधिक समय में नियमितीकरण करता है और इसके लिए आंदोलन भी करने पड़ते हैं। कुछ इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं। जब मास्टर रोल सिस्टम था तो विद्युत कर्मियों का नियमितीकरण 4, 5, 6, 7, किन्हीं का 8 सालों में भी हुआ है। तो मास्टर रोल सिस्टम को तो चलिए एक बार अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन वर्तमान में भूस्थापित एवं संविदा नियम चल रहा है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि तथा संविदा अवधि करके वैकेंसीज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2000 बैच वालों की। 2002 में जब ITI बेस पे नियुक्ति हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल के लिए, और उनका क्या हुआ कि 2 साल से अधिक हो गया, 2.5 साल। तब उस समय ITI बेस पे जो लोग लगे थे वो हमारे सीनियर लोग क्या किए, अपने नियमितीकरण के लिए बात किए, लेकिन नियमितीकरण आसानी से उनको नहीं प्राप्त हुआ। उनको आंदोलन करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। बात यहाँ तक पहुँच गया था कि 2004 में उन्होंने मिट्टी तेल छिड़क के अपने आप को आग लगाने की बात कहा, तब जाके उनका नियमितीकरण हुआ। बात करते हैं 2006 की। 2006 में भी ITI बेस पे नियुक्ति हुआ 2 वर्ष के लिए, किंतु 2-2.5 साल हो जाने के बावजूद भी कंपनी ध्यान नहीं दिया। तब भी आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। इस सब में संघों का विशेष भूमिका था, जनता दल एवं महासंघ का। तो ये तो अलग सी बात है कि संघ प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम सब जो संविदा होते हैं या विस्थापित हैं अभी, उन सब को आंदोलन करने के लिए हमेशा से सामने आना पड़ा है। बात करते हैं अनुकंपा नियुक्ति, जिनका 2 वर्ष के लिए अगर प्रशिक्षण अवधि में लिया जाता है तो 2 वर्ष में उनका रेगुलर होना अनिवार्य होता है। फिर भी 2008 में जब अनुकंपा नियुक्ति हुआ लाइन अटेंडेंट के पोस्ट में, तो क्या हुआ कि उनका रेगुलर 2012 में हुआ, मतलब 4 साल। हालांकि उनका बैक डेट में 2010 से माना गया है, लेकिन फिर भी उनको भी आंदोलन करना पड़ा इसके लिए। तो हमेशा से ये चलता आ रहा है। इसके अलावा 2010 में जो हुए उनको भी 2.5 साल लग गए। 2012 के अंतिम समय में उनका भी रेगुलर हुआ। तो ये बात हमेशा से चली आ रही है कि बिना प्रयास की लाइन अटेंडेंट वालों का रेगुलर नहीं होता। तो दोस्तों, वक्त आया है भूस्थापितों का रेगुलर का, लेकिन उनका भी अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। आगामी साल में हमारा भी वक्त पूर्ण हो जाएगा, किंतु हमारा भी संभावना कम है कि नियमित 3 साल में हो जाए। तो वक्त है हम एक दूसरे से जुड़कर कंपनी से आह्वान करें कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। खासकर भूस्थापित भैया लोग को तो तुरंत करना चाहिए, और हम लोगों का भी 3 वर्ष पूर्ण होते होते हम लोग का नियमितीकरण हो जाए। तो दोस्तों, ये संघर्ष की कहानी सदियों से चली आ रही है। तो ये संघर्ष हम सबको मिल के करना है और कंपनी से आह्वान करते ही रहना है कि हमारा नियमितीकरण शीघ्र हो जाए। दोस्तों, इसके लिए आप झिझक मत दिए, क्योंकि झिझकेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, और पीछे हटने का मतलब है कि सीधी तरीके से हमारा नियमितीकरण में देरी होगा। दोस्तों, अभी हम अगर सोचते हैं कि हमारा 2 वर्ष ही हुआ है, तो 3 वर्ष आएगा तो हम बात करेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3 वर्ष होते ही बात कर सकें और कंपनी से आह्वान कर सकें कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। ये सब नहीं हो सकता। इसलिए हमें अभी से संविदा
वालों को, भू स्थापित भैया लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े होके उनके साथ अपने नियमितीकरण की भी बात करनी होगी, ताकि हम 3 वर्ष कंप्लीट करते करते अपना भी नियमितीकरण प्राप्त कर लें, और ये हमारे भविष्य के लिए उचित ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। संविदा मितान से जुड़े रहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते रहिए। जय हिंद।